श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्यावयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन्दारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भाष्यकाराय नमः।
श्री परांकुश परकाल यतिवर वर प्रतिवादि भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधाकांत स्मरणं संत पूर्वाचार्याः सहायाः संत पूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समवेत होकर विराजमान हैं, परम श्रद्धेय आचार्य चरण, जिनकी स्मृति में, जिनकी सेवा में, जिनकी वरिवस्या में यह दिव्य महोत्सव वैकुंठ महोत्सव आयोजित हो रहा है। पूज्य आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव भगवान, जिनकी महिमा, जिनकी दिव्यता, जिनका ज्ञान कितना महान था, जिसकी चर्चा विविध विद्वानों के द्वारा आप सभी लोगों ने श्रवण किया, जिसके प्रमाणभूत विश्वविख्यात आचार्य चरण पूज्य श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, जो गुरुदेव भगवान के ही प्रसाद हैं। बंधुओं, जैसा कि असरभी भवन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी ने कहा कि श्री ठाकुर जी जब हम लोगों को जगत गुरु कहते हैं तो वास्तव में बहुत संकोच लगता है। हम लोग आप लोगों की वाणी सुन करके कुछ बोलना सीखें, ये महान गौरव है कि आप जैसे आचार्य विद्वान हम सभी लोगों को सुनते हैं, ये भगवान की कृपा है। यहाँ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री राधा कृष्ण जी गोवत्स, जिनकी महिमा, जिनका गायन आप सभी लोग श्रवण करते हैं, और गौ सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए जिनका सतत प्रयास पूरे देश में चलता ही रहता है। हमारे परम सुहृद, परम स्नेही, वात्सल्य भाजन अनुज श्री इंद्रेश जी, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह सदा आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहता है। श्री इंद्रेश जी का सरल स्वभाव और बड़ा ही मधुर व्यवहार हम सभी लोगों को अपने प्रेम पाश में बांध लेता है, और यही जीवन का सार है। और हम इस दुनिया से लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, प्रेम बांटते चलो। जितना हम प्रेम बांट लें और जितना हम दूसरों को प्रसन्न कर सकें जीवन में, यही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं, यही भगवान की प्रसन्नता का मापदंड है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका मापदंड क्या है? बोले भगवान के ही अंशभूत ये जीवात्मा, ये प्राणी अगर आपके आचरण से प्रसन्न है तो इन प्राणियों के भी जो प्राण परमात्मा है वो भी आपके ऊपर प्रसन्न है। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो गुरुदेव भगवान से यही कहा, गुरुदेव वन में हम अपने कुल देवता की पूजा आराधना कैसे करेंगे? वहाँ कोई संसाधन नहीं होगा, कोई वस्तुएं उपलब्ध नहीं होंगी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम जेन केन प्रकारेण जस्य कस्यापि देहि नाम संतोषम जनयेद राम तदेव हरिपूजनम। गुरुदेव वशिष्ठ ने यही कहा कि जेन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से, जस्य कस्यापि देहि नाम, जिस किसी भी देहधारी प्राणी को संतोषम जनयेद,
हमारे आचरण से संतोष उत्पन्न होता है, तदेव हरि पूजनम, यही भगवान की सबसे बड़ी आराधना। और हे राम, जंगल में रहकर वहां के प्राणियों को, लोगों को तुम संतुष्ट करना, यही ईश्वर की आराधना। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को यही कहा। तो जीवन में हम जितना दूसरों को सुख दे सकें, प्रेम दे सकें, सबसे बड़ी आराधना है। विगत वर्ष ऐसे श्री पवित्र वैकुंठ महोत्सव में दास को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन महापुरुषों के बीच में, इन विद्वानों के बीच में, आचार्यों के बीच में सुनाने का एक ही मात्र फल है, अपनी वाणी को पवित्र करना। आचार्यों के बीच में हम भगवान का गुणानुवाद कर लें, आचार्य सुन करके मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं, वाणी सार्थक हो जाए। तो हम तो यही समझते हैं कि अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए इन आचार्य चरणों में कुछ कहने और सुनने का, सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी स्मृति में पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, साक्षात भगवत स्वरूप भागवत जी की चल मूर्ति के रूप में जिनकी महिमा वृंदावन के गली गली में सुनी जाती है, और वृंदावन का कोई भी ऐसा भागवत का विद्वान या वक्ता नहीं होगा उनके काल का, जिसने उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखा न हो, कुछ पढ़ा न हो। सबको उनका प्रसाद प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य आचार्य चरण जिनकी 25वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर वैकुंठ महोत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। कितना सुंदर संयोग! भगवान श्री रामानुजाचार्य जो हमारे परमाचार्य हैं, जिनकी पवित्र परंपरा में हम सभी लोग दीक्षित होकर भगवत भक्ति और शरणागति के द्वारा आत्मकल्याण के मार्ग में लगे हैं, ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का जो मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रतिपादक ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और उन्हीं रामानुजाचार्य के स्वरूप आचार्य चरण की, रामानुजाचार्य गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम है। भगवान श्री रामानुजाचार्य का यही सिद्धांत है, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न परमात्मा एव उपायः। यही सिद्धांत है भगवान श्री रामानुजाचार्य का, कि आत्म कल्याण के लिए, संसार के बंधन से मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? तो किसी ने कहा कर्म उपाय है, किसी ने कहा ज्ञान उपाय है, किसी ने कहा भक्ति उपाय है, कुछ आचार्यों ने कहा शरणागति उपाय है। और हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य इन सब बातों से हट करके एक विलक्षण बात कहते हैं, ये सब सद्वारक उपाय हैं, ये सीधे उपाय नहीं है। कर्म भी जीव के कल्याण का साधन है, उपाय है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्यों? बोले कर्म से जीव का कल्याण तब होगा जब उसके कर्म से भगवान प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो कर्म भी उद्धारक नहीं। और यही स्थिति ज्ञान के साथ है। ज्ञान भी जीव का कल्याण करता है, लेकिन उस ज्ञान से भगवान की प्रसन्नता अगर हुई तभी वो ज्ञान भी उद्धार में हेतु बनेगा। उसी प्रकार भक्ति और प्रपत्ति भी है। ये बात अलग है कि प्रकारांतर से, दृष्टि भेद से, कुछ भिन्न कहने के विचार से अथवा दूसरी दृष्टि से बात कही जा सकती है कि भक्ति स्वतंत्र, भक्ति परम स्वतंत्र है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति और प्रपत्ति, भक्ति और शरणागति, इन दोनों साधनों से भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सएव उपाय, भगवान ही उपाय बनते। भक्ति प्रपत्ति डायरेक्ट उपाय नहीं, भक्ति प्रपत्ति के द्वारा भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान ही जीव के उद्धार में उपाय बनते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान को ही उपाय और भगवान को ही उपेय कहा। भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपेय है। ऐसा सिद्धांत जो आचार्य चरण का है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर हुआ। शरणागति और भक्ति के द्वारा प्रसन्न भगवान ही जीव के कल्याण के
उपाय है। भगवान की प्रसन्नता से ही जीव का कल्याण हो सकता है। विगत वर्ष श्री रामायण की कथा में हम सभी लोगों ने श्री बालकांड की कथा श्रवण की थी। भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव तक की चर्चा हुई। आगे की कथा को केवल प्रणाम ही किया गया था, क्योंकि विषय वस्तु का इतना विस्तार हो गया। विवाह की ही कथा में कई दिन बीत गए और हमारे श्री राधा कृष्ण जी ने तो बताया ही कि विवाह का रस जोधपुर में हम सभी लोगों ने अनुभव किया था। बड़ा दिव्य भगवान का विवाह महोत्सव। अभी अभी तो विवाह पंचमी ठाकुर जी की बीती। वास्तव में भगवान श्री राम का अवतार तो केवल विवाह ही करने के लिए हुआ था। ठाकुर जी का अवतार ही विवाह करने के लिए हुआ। हमारे मिथिला के भक्त कहते हैं श्री रामावतार ठाकुर जी का केवल विवाह करने के लिए हुआ। बाकी काम तो ऐसे भी ठाकुर जी कर सकते थे, लेकिन श्री रामावतार ठाकुर जी ने इसीलिए ग्रहण किया कि इस अवतार में विवाह की लीला दिव्य हो, क्योंकि अन्य अवतार में विवाह लीला नहीं भई। किसी भी अवतार में ठाकुर जी का ठीक से ब्याह होने का कोई जोग नहीं बना। कृष्णावतार में तो बहुत भय, थोक भाव में 16,108, लेकिन किसी विवाह में ठाकुर जी को ये सौभाग्य नहीं मिला हमारे कन्हैया को कि सज धज करके दूल्हा बन करके जाते और सारी सरहज आरती उतारती और दुल्हा सरकार की आरती उतारती। ये संजोग श्री कन्हैया को नहीं मिला। ये भाव तो हमारे ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को खूब मिला। मिथिला की सखियों ने जो दुलार किया है ठाकुर जी का, जो स्नेह प्रदान किया, मिथिला का भाव अद्भुत है। इसीलिए भक्तों ने कहा मिथिला बिन नाते नहीं दर्शे। श्री रामोपासना में जब तक मिथिला का भाव, मैथिल भाव रस ना आवे, तब तक ठाकुर जी से नाता ही नहीं जुड़ता। मिथिला बिन नाते नहीं दर्शे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे खर से। कितनी भी पोथी लाद लो, पढ़ लो, लेकिन वो पोथी पढ़ करके क्या होगा? कहते हैं पोथी लादे खर से। खर बोले तो बैसाख नंदन। गधे को बैसाख नंदन कहते हैं ना। बैसाख में उसको बड़ा आनंद मिलता है, क्यों बोले बैसाख के महीने में जब घास चरने जाता है तो थोड़ी देर चरता है, फिर देखता है पीछे मैदान साफ, क्योंकि बैसाख के महीने में इतनी गर्मी, चारों तरफ कहीं हरा चारा दिखता ही नहीं। तो उसको बड़ा संतोष होता कि इतना हम चर गए, वाह, उसका ऐसे पेट भर जाता है। तो कहते हैं कि जैसे गधे के पीठ पर पोथी लाद दिया जाए वेद पुराण, तो उसका कोई मतलब नहीं समझता वो। उसी प्रकार मिथिला का संबंध भाव न हो तो जितना भी पढ़ लिख लो सब गधे के समान पोथी ही लादना है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे खर से। भगवान श्री राम का चरित्र, विवाह महोत्सव, विवाह लीला तो अद्भुत ही। इस वर्ष आगे की कथा का हम सब लोग चिंतन करेंगे, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की महिमा क्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका क्या है, इस विषय को और भगवान के पावन प्रारंभिक चरित्र का चिंतन हम लोग अवश्य करेंगे। क्योंकि ग्रंथ की मर्यादा है, कहाँ से प्रारंभ करना है और कहाँ पहुँचना है। तो भगवान श्री राम का चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया। ये रामायण महाकाव्य, आदि काव्य, वेदावतार है। सर्व पाप प्रशमनम, दुष्टग्रह निवारणम, समस्त प्रकार के पापों का शमन करने वाला और दुष्टग्रह जनित जो कष्ट है उन समस्त कष्टों का निवारण करने वाला, ऐसा ये अपूर्व ग्रंथ रामायण महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्ववेद सम्मत। किंवा सम्मत का दूसरा अर्थ यह है समान, वेदों के समान ये रामायण महाकाव्य। और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और ब्रह्मा जी का एक नाम है आदि कवि। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वही आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज आदि कवि वाल्मीकि जी के रूप में प्रकट है। ब्रह्मा जी के अवतार हैं महर्षि वाल्मीकि।
जिनके हृदय में गुरुदेव की कृपा से समस्त ज्ञान प्रकाशित हो गया। इस ग्रंथ का प्रारंभ ही गुरु की महिमा से मानो प्रारंभ होता है। महर्षि वाल्मीकि के यहां देवर्षि नारद आए और महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया। देवर्षि नारद ने संक्षेप में रामचरित्र वाल्मीकि जी को सुनाया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यहीं से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। और यहीं से यह कथा गंगा प्रवाहित होती है। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद, इनकी तपस्या क्या है देवर्षि नारद की? बोले भगवान का भजन ही तप है। स्वाध्याय निरतम, स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद, इनका स्वाध्याय क्या है? बोले भगवान के गुणानुवाद को, भगवान के चरित्र को सुनना और सुनाना, भगवान का गुणगान करना और भगवान के गुणों को श्रवण करना, यही स्वाध्याय। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, और विद्वानों में जो परम श्रेष्ठ है वाग्विदाम्बरम, ऐसे देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। और क्या पूछा? यही पूछते हैं कि कोन्वस्मृतं सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कैसा पुरुष? बोले गुणवान। सबसे पहले यही पूछा, गुणवान। और ये महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से जो पूछा है, ये ब्रह्म जिज्ञासा है। जिस प्रकार वेदांत में सर्वप्रथम ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी प्रकार देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्म की जिज्ञासा की, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और ब्रह्म की जिज्ञासा करते हुए सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा, गुणवान कश्च वीर्यवान। उस परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो गुणवान और वीर्यवान है। गुणवान शब्द के द्वारा ब्रह्म के निर्गुण निर्विकार होने का जो सिद्धांत है, मानो उसका निराकरण हो गया। प्रारंभ ही यहीं से करते हैं, गुणवान। हम उस परमात्मा को, ब्रह्म को जानना चाहते हैं जो गुणवान है। गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणवान है और पराक्रमी है। और यही हमारे आचार्यों का सिद्धांत है कि भगवान को अनंत कल्याण गुणगण निलय स्वीकार किया। परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार नहीं है। भगवान परमात्मा निर्विकार होते हुए अनंत कल्याण गुण संपन्न है, अखिल हेय प्रत्यनीक है, समस्त निंदनीय गुणों से रहित, कल्याण गुणैकतान, और अनेक दिव्य कल्याण गुण के आश्रय हैं भगवान। यह सिद्धांत है। यही हमारे वैष्णवों का, आचार्यों का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने यही पूछा, गुणवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः।
इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और ऐसे ऐसे गुणों की चर्चा की जो गुण परस्पर विरुद्ध गुण हैं। कहते हैं कि जो अत्यंत बलिशाली भी हो और अत्यंत सुकुमार भी हो, जो अत्यंत बलिशाली हो और अत्यंत सुकुमार भी हो, बोले ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। जो बलिशाली होगा वो सुकुमार नहीं हो सकता, और जो सुकुमार होगा वो बलिशाली नहीं हो सकता। मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो अत्यंत सुंदर भी हो, मनोहर भी हो, वीर्यवान भी हो, पराक्रमी भी हो। अत्यधिक सुंदर और सुकुमार लोग पराक्रमी नहीं होते। उनके विषय में तो कहा जाता है कि महाराज वो बड़े सुकुमार होते हैं, साधारण कार्य भी उनसे नहीं हो पाता, इतनी सुकुमारता होती। और प्रश्न यहां पर इतना गंभीर है कि जो अत्यंत सुकुमार भी हो और अत्यंत पराक्रमी भी हो, ऐसा कौन पुरुष हो सकता है? बोले ऐसे विरुद्ध गुण तो मनुष्य में संभव ही नहीं। ऐसे विरुद्ध गुणों का आश्रय तो एकमात्र परमात्मा ही हो सकता है। और भगवान के विषय में कहा गया है कि भगवान विरुद्ध गुणों के आश्रय हैं। भगवान में एक ही काल में विरुद्ध गुण विद्यमान रहते हैं। भगवान सुकुमार भी हैं तो भगवान कठोर भी हैं। भगवान सर्वज्ञ भी हैं तो भगवान अज्ञ भी हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान कुछ नहीं जानते। इस विषय में आचार्यों ने हमारे कहा कि भगवान अज्ञ हैं, इसका क्या अर्थ करेंगे? भगवान कुछ नहीं जानते। बोले वहां अज्ञ का अर्थ ये कर लेते हैं कि भगवान अपने भक्तों के दोष को नहीं जानते हैं, इसलिए अज्ञ हैं। अपने भक्तों का दोष नहीं जान पाते, उनको अपने भक्तों का दोष नहीं दिखता है, इसलिए अज्ञ। तो अज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय हो वो परमात्मा। और वेदों ने भी कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान, जो अणु से अणु है और महान से महान है, ये परस्पर विरुद्ध ही गुण है। जो अणु होगा वो महान कैसे हो सकता? जो महान हो वो अणु कैसे हो सकता? परमाणु में, एक छोटे से परमाणु में महानता कहां से होगी? वो 1 कुंटल 10 कुंटल का तो हो नहीं सकता। उसका वजन स्वाभाविक है कि अत्यंत कम होगा, क्योंकि वो अणु है। तो जो अणु है वो महान नहीं हो सकता, जो महान है वो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान महान भी है, अणु भी है। अणोरणीयान महतो महीयान। तो परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय परमात्मा। ऐसे विरुद्ध गुणों की जब चर्चा की महर्षि वाल्मीकि ने कि ये सारे गुण किसके अंदर विद्यमान हैं, जो अत्यंत सुकुमार भी हो, पराक्रमी भी हो, विनय संपन्न भी हो, क्षमावान भी हो और क्रोधी भी हो, जिसके क्रोध से देवता भी कांपते हों, और क्षमा भी उसके अंदर इतनी हो कि क्षमया पृथ्वी समः, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हो। ऐसे परमात्मा को, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर, वाल्मीकि जी के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद ने जब उत्तर दिया तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो रघुनंदन श्री राम हैं वो इन समस्त गुणों से संपन्न हैं। और फिर भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने भगवान की संपूर्ण लीला को, रामचरित्र को संक्षेप में प्रस्तुत किया। देवर्षि नारद को सुनाया, वाल्मीकि जी को सुनाया, और संक्षेप में 100 श्लोकों में संपूर्ण रामचरित्र का गायन किया देवर्षि नारद ने। और ये 100 श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है। इसी को मूल रामायण कहते हैं। दुनिया की सरायन करके, पढ़ करके श्री वेदव्यास जी महाराज उपकृत हुए, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण और महाभारत में भगवान के विविध चरित्रों का वर्णन किया। स्वयं वेदव्यास जी महाराज बड़े ही गौरव से इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसाद से ही मेरे अंदर यह क्षमता उत्पन्न हुई कि मैंने 18 पुराण
और महाभारत जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया, तो ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम का चरित्र वेद स्वरूप, वेद वेद्य परमात्मा भगवान श्री हरि जब रघुनंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए तो चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो वेदों ने भी विचार किया कि मैं अवतार ग्रहण कर लूं। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान जब अवतरित हुए तो वेदों ने विचार किया कि हमको भी अवतार ले लेना चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए, और चारों वेदों ने ही रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये रामायण महाकाव्य चारों वेदों का संयुक्त अवतार है। और कितनी अच्छी बात कही है, वेद वेद्ये परे पुंसी। परब्रह्म परमात्मा वेद वेद्य हैं। वेद के आश्रय के बिना, वेदों के बिना आप परमात्मा को नहीं जान सकते। वैदिक ज्ञान के बिना और वैदिक ज्ञान के अनुमोदन के बिना, वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बिना आप किसी भी प्रकार से परमात्मा को नहीं जान सकते। अगर जानेंगे तो वो आपका ज्ञान जो है भ्रमात्मक होगा, निश्चयात्मक नहीं होगा। निश्चित रूप से परमात्मा को जानने का साधन अगर कुछ है तो वेद है, और वेद के अनुकूल कहे गए पौराणिक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, इन ग्रंथों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे वेद वेद्य परमात्मा जब श्री रघुनंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए तो चारों वेदों ने उनका गुणगान करने के लिए रामायण के रूप में अवतार ले लिया। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार लिया। तो भगवान जब अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ बन गए तो वेद भी अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ बन गए। भगवान जब तक अवतार नहीं लेते तब तक भगवान दुर्प्राप्ति उनका अनुभव जीव को कैसे हो, तो कहते हैं भगवान सुलभ हो जाएं, भगवान सुलभ हो जाएं। और ये सुलभ भगवान कैसे होंगे? हमारे प्रयास से? कहते नहीं, स्वयं भगवान को सुलभ बनना पड़ेगा कृपा करके। एक साधारण राष्ट्र के नायक प्रधानमंत्री से आप मिलना चाहो तो आप नहीं मिल सकते, वो आपको सुलभ नहीं है। और अगर मिलेंगे भी तो कब? बोले जब उनकी मर्जी होगी तब। आप चाहो कि हम मिल लें जोर जबरदस्ती से, बोले ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। उनकी भी सुलभता होगी कब? बोले जब उनकी कृपा होगी या उनकी इच्छा होगी तब। उसी प्रकार भगवान भी जीव को तभी सुलभ होते हैं जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं। तो स्वयं भगवान कृपा करके अवतार लेकर के जब इतने सुलभ हो गए, बंदर भालू को भी मिल गए, दीनहीन को भी मिल गए, केवट जैसे भक्त को मिल गए, सबरी को मिले, भगवान इतने सुलभ हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो मैं ही क्यों दुर्लभ बना रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। क्योंकि वेद भी बड़े दुर्लभ थे। पहले तो वेद को पढ़ना ही बड़ा कठिन, और पढ़ करके फिर समझना, उसे धारण करना कितना कठिन। और कितने लोग वेद पढ़ते हैं, कितने लोगों को वेद का ज्ञान होता है परंपरा से, विशुद्ध रूप से वेद का अध्ययन करके संपूर्ण वेद के ज्ञान को धारण करना कितना कठिन है, ये दुर्लभ है। तो वेदों ने विचार किया कि हम भी सबके लिए सुलभ हो जाएं, और चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हो गए। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। और सबके लिए वेद सुलभ हो गए रामायण के रूप। किसके लिए सुलभ हो गए? बोले जिसके लिए दुर्लभ थे। जो ब्राह्मण संध्या वंदन और नित्य नियम से नहीं रहता, जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो हुआ लेकिन उन धर्मों का वो पालन नहीं करता, उसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वो ब्राह्मण बंधु है,
स्त्रियां जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता वो वेद नहीं पढ़ सकते। अन्य जो वर्ण के लोग हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता वे भी वेद आदि पढ़ने के अधिकारी नहीं। लेकिन रामायण के रूप में जब वेद भगवान अवतरित हो गए तो सबको सुलभ हो गए, अब सब लोग पढ़ो। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अब इस रामायण को कोई भी पढ़ो, सबके लिए सुलभ हो गया। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण अगर इसको पढ़े तो वो बाघ वृषभ हो जाता है, उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। द्विजन पठो पठन द्विजो बाघ वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय अगर इसको पढ़े तो वह भूमिपति होता है, उसका राज्य व्यवस्थित होता है, उसका राजकाज सब बढ़िया से चलता है। वणिक जनः पण्यफलत्वमीयात्, वणिक भी बनिया भी इसे पढ़े तो उसका कारोबार व्यापार वृद्धि को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्, जो चतुर्थ वर्ण है वह भी इसे पढ़े तो उसे भी समाज में सम्मान यश कीर्ति और संसार का समस्त वैभव उसे प्राप्त हो जाता है। जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इस प्रकार वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित होकर सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए सुलभ हो गए, कोई भी रामायण पढ़े। और ऐसे दिव्य रामायण की कथा को स्वयं भगवान श्री राम ने श्रवण किया है। असरफी भवन के पूज्य स्वामी जी महाराज अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि भगवान श्री राम इस काव्य को सुनने के लिए अपने सिंहासन से उतरकर जाकर साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद्गतः सनैः, अत्यंत धीरे से, कोई देख भी नहीं पाया राम जी कब उतरे अपने सिंहासन से, जाकर के नीचे बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। क्योंकि कथा श्रवण नीचे बैठ करके ही करना चाहिए। वक्ता से ऊंचे आसन लगा करके बैठ करके कोई कथा सुने तो कथा सुनने का फल नहीं होता। कहते हैं उच्चाच निरयम ब्रजेत, वक्ता से उच्च आसन हो श्रोता का तो नरकगामी होता है, और समासनात् पुण्य हानि है, और समान आसन हो तो पुण्य की हानि होती। इसलिए वक्ता से नीचे बैठकर श्रोता को श्रवण करना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत विधि है। तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने केवल जीवन भर मर्यादा का ही पालन किया। जिनकी बनाई हुई मर्यादा को, और कैसी मर्यादा बोले, जिन्होंने अपने आचरण से उन मर्यादाओं का पालन करके दिखाया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में कहीं किसी मर्यादा का हनन नहीं हो सकता। इसीलिए राम जी का चरित्र इतना आदर्श चरित्र है कि जब बात आती है कि हम किसका अनुकरण करें तो सभी विद्वान मुक्त कंठ से यही कहते हैं, रामादिवत वर्तितव्यम। राम जी ने जो किया है ऐसा कर। रामादिवत वर्तितव्यम, न रावणादिवत। राम जी के समान आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान नहीं। आदर्श आचरण तो भगवान श्री रघुनाथ जी का। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने समस्त मर्यादाओं का पालन किया, इस मर्यादा का भी पालन किया। सिंहासन से उतर करके जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और अत्यंत दत्त चित्त होकर, दत्तावधान होकर इस चरित्र को, रामायण काव्य को स्वयं भगवान श्री राम श्रवण करते। ये गौरव इस ग्रंथ को प्राप्त है जिस ग्रंथ के को स्वयं भगवान श्री राम ने बैठ करके सुना है श्रोता बनकर। शंका उत्पादन करते हैं कि भाई राम जी तो उत्तम नायक हैं, और उत्तम नायक अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। नायक का जहां पर लक्षण कहा गया 10 रूपकादि ग्रंथों में तो कहते हैं धीरोदात्त अविकत्थन। उत्तम नायक वही होता है जो अविकत्थन हो, जो अपनी प्रशंसा स्वयं न करता हो और न अपनी प्रशंसा सुनता हो।
तो राम जी को उत्तम नायक हम कैसे मान लें जो राम जी स्वयं अपनी कथा बैठ करके सुन रहे हैं? उन्हीं की कथा रामायण वो रोज सुन रहे हैं श्रोता बन करके। तो ये तो उत्तम नायक का लक्षण नहीं है। तो इसका समाधान श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में किया। उन्होंने कहा नहीं, राम जी अपनी कथा नहीं सुन रहे हैं। राम जी धीरोदात्त नायक हैं, वो अपनी कथा नहीं सुन सकते। बोले तो रामायण तो सुन रहे हैं। बोले तो रामायण सुन रहे हैं, लेकिन रामायण राम जी की कथा नहीं है। बोले तब किसकी कथा है? बोले ये श्री सीता जी का चरित्र है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। सीता जी के महान चरित्र को भगवान श्री रघुनंदन सुन रहे हैं। इसलिए धीरोदात्त नायक होने में कोई आपत्ति नहीं। बल्कि कुछ लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ही एक टीकाकार विद्वान है रामायण शिरोमणिकार, उन्होंने तो गोविंदराज स्वामी जी के इस अर्थ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बहुत सारी आपत्तियां अपने बुद्धि विलास से प्रकट की। लेकिन वो सब केवल बुद्धि की उपज है। सिद्धांत तो यही है कि सीतायाश्चरितम महत, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। और श्री जानकी जी के चरित्र में जो विशेषताएं हैं, श्री जी हमारी आचार्या हैं और आचार्य के अंदर क्या क्या वैशिष्ट होना चाहिए, आचार्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं श्री जी के चरित्र में विद्यमान हैं। और उन्हीं का प्रकाश ये रामायण महाकाव्य सीतायाश्चरितम महत। और इसीलिए भगवान श्री रघुनंदन स्वयं विराजमान होकर के इस रामायण को श्रवण करते। इसके प्रधान श्रोता हैं भगवान श्री राम। रामायण काव्य के सीतायाश्चरितम महत। और जो इस रामायण काव्य को श्रवण करता है वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान श्री रघुनंदन की प्रीति और प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सीता जी के इस महान चरित्र को जो सुनता रहेगा, गाता रहेगा, वो राम जी की प्रीति को प्राप्त कर ले। हमारे अवध के संत कहते हैं, सीता सतनाम सुधा ह्रज माज निमज्जत जोई, और अधिक फल काह कहूं श्री राम सहज बस होई। श्री जी के इस चरित्र की यही महिमा है कि इस रामायण को आप श्रवण करो तो श्री रघुनाथ जी आपके वश में हो जाए। जैसे वृंदावन में श्री जी की कृपा से ही कन्हैया वश में होते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु अहम भजा। श्री राधा रानी की कृपा हो तो कन्हैया गोविंद वश में हो, नहीं तो कौन इनको वश में कर सके, ये परम उद्धत। उसी प्रकार भगवान श्री रघुनंदन को अपने वश में करने के लिए, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए श्री जी के चरित्र का अनुसंधान, ये रामायण ही मूल मंत्र है, जिसके अनुसंधान से, अनुष्ठान से श्री रघुनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा और उनकी प्रसन्नता हमको प्राप्त हो जाती है। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में रामचरित्र श्रवण कराया और महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना करने चले उसके पूर्व श्री ब्रह्मा जी महाराज आए। देवर्षि नारद आए और चले गए कथा सुना करके, फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया और फिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य का प्राकट्य होने वाला है। क्रौंच वध को देखकर तुम्हारे मुख से जो कविता प्रकट हुई है, शाप के रूप में, वो तुम्हारे संकल्प से नहीं प्रकट हुई, न तुम्हारे बुद्धि से उसका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी कहते, मत छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती, मेरे संकल्प से तुम्हारे मुख से वो सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। वो कविता जो प्रकट हुई वो मेरे संकल्प से। मत छंदा देव का अर्थ आचार्यों ने किया
कि ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवृत्तेयम सरस्वती, मेरे भी जो नियामक हैं, मेरे भी जो अनुशासक हैं, जिनके अनुशासन में रह करके मैं समस्त कार्यों का विधान करता हूं, ऐसे उन भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे अंदर सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, रामस्य चरितम कृष्णम कृतत्वम ऋषिषत्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान श्री राम के चरित्र का आप वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पितामह, भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को तो मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने वन में कौन कौन सी लीलाएं की, क्या क्या लीलाएं की, मैंने देखा नहीं। और देवर्षि नारद ने जो सुनाया वो बहुत संक्षेप में हमको बताया, तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। भगवान का ध्यान करके, स्मरण करके, पवित्र भाव से जब चिंतन करोगे तो संपूर्ण रामचरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। भगवान का जो चरित्र अविदित है वह भी तुम्हें विदित हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। इस काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं अनृत नहीं होगी। आप जो वर्णन करोगे वो सब सत्य होगा। न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, कहीं भी आपकी कोई वाणी अनृत नहीं होगी। क्यों? बोले, आप जो लिखोगे, भगवान जो चरित्र करेंगे वही आप लिखोगे। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अभी तो भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य लीला कर रहे हैं। अभी मैं रामायण लिख दूं यहां तक का सारा चरित्र आपकी कृपा से देखकर, लेकिन आगे राम जी जो करेंगे वो मैं कैसे लिखूं? ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई आगे अभी जब तक भगवान की लीला 11,000 वर्ष की पूर्ण नहीं होगी तो आगे का चरित्र जो राम जी करेंगे वो कैसे लिखें? वो तो अभी चरित्र हुआ ही नहीं, और जो चरित्र हुआ ही नहीं उसको मैं कैसे देख करके वर्णन कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह चरित्र भी आपको दिखाई पड़ेगा, पहले ही उसका दर्शन हो जाएगा, आप उसका वर्णन कर देना। तो वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज, कहीं मैंने वर्णन कर दिया और जो चरित्र हमने वर्णन कर दिया और राम जी ने नहीं किया, तब क्या होगा? राम जी ने वो चरित्र नहीं किया तब? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता महर्षि, जो आप लिख दोगे राम जी को वही करना पड़ेगा। जो चरित्र आप लिख दोगे राम जी वही करेंगे। अगर नहीं किया है और नहीं करने का संकल्प है, फिर भी वो संकल्प त्याग करके वही चरित्र करेंगे जो आप लिखोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया हमारा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी कहीं काव्य में अनृत नहीं होगी, असत्य नहीं होगी। और तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये राम कथा इस पृथ्वी पर तब तक गाई जाएगी यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक हिमालय और विंध्य जैसे पर्वत इस पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, जब तक पृथ्वी पर गंगा जमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती रहेंगी। तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक ये रामायण कथा, राम कथा लोक में गाई जाएगी और सुनी जाएगी। इसका मतलब बोले, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक पर्वत रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक नदियां रहेंगी, और जब तक ये नदियां और पर्वत हैं तब तक राम जी की कथा रहेगी। इसका मतलब बोले, सदा सदा ये राम कथा दुनिया में गाई जाएगी और सुनी जाएगी। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, और जब तक इस दुनिया में पवित्र नदियां प्रवाहित होंगी तब तक आपके इस चरित्र को लोग गाएंगे, सुनेंगे। और हे मुनिवर,
जब तक आपके चरित्र को गाने वाला एक प्राणी भी इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक आप ब्रह्मलोक में निवास करके आनंद का सुख प्राप्त करें। ये सब आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने पितामह के इस आशीर्वाद को प्राप्त करके पवित्र पाणी होकर, पवित्र आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करते ही संपूर्ण चरित्र भगवान श्री राम का महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। संपूर्ण चरित्र प्रकट हो गया और भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। महाराज, हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव, भगवान कैसे हंसते हैं, भाषितम चैव, भगवान भाषण कैसे करते हैं, गतिर्यावच्च चेष्टितम, भगवान चलते कैसे हैं, भगवान श्री रघुनंदन की चेष्टाएं क्या हैं, उनकी गतिविधि क्या है, ये सब यथावत महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत भगवान के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा और देखने के बाद उसे लिपिबद्ध किया, लिखा। यहां मुझे एक भाव समझ में आता है कि इस चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा, तो देखने वाला कौन होता है? कहते हैं देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, वो दृष्टा है। तो ये रामायण कथा जो है, इसको तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा है। तो इस कथा के महर्षि वाल्मीकि कौन है? दृष्टा। और दृष्टा कौन होता है? बोले ऋषयो मंत्र दृष्टारः। मंत्रों के जो दृष्टा होते हैं उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। वो मंत्र के रचयिता नहीं होते, दृष्टा होते हैं। और वेदों के लिए यही नियम है कि वेद मंत्र की ऋचाओं को किसी महर्षि ने रचा नहीं है, अपितु उन महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया है, देखा है। इसीलिए ऋषि लोग वेद के सृष्टा नहीं हैं, वे वेद के दृष्टा हैं। तो जिस प्रकार वेद का कोई रचयिता नहीं है, वेद अपौरुषेय है, ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार किया है, वे उसके दृष्टा हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम की इस मंगलमयी कथा का कोई रचनाकार नहीं है, अपितु वाल्मीकि इसके दृष्टा है। जैसे वेदों का ऋषि लोग दर्शन करते हैं, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा का दर्शन किया, इसकी ये दृष्टा है। इसीलिए वेदों के समान रामायण की महिमा स्वीकार की गई। वेद सम्मतम, वेदेषु सम्मतम, वेदों के समान है। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान के चरित्र को प्रकट किया। कहते हैं कि रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुनंदन के चरित्र को चकार भगवान मुनि, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की, इसे प्रकट किया। यहां पर महर्षि वाल्मीकि को भगवान कहते हैं, चकार भगवान मुनि। इसके पहले वाल्मीकि कहा, प्राचेतस कहा, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने रामायण को प्रकट किया, रामायण की रचना की, तब कहते हैं कि चकार भगवान मुनि। ये तो भगवान है। क्या भाव है? बोले भाव यही है कि भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं। तो मानो भगवान ही वाल्मीकि जी के रूप में आकर के भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। जैसे भागवत जी में अनुभव करते हैं कि तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र के रूप में भगवान ही आकर के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी ही, बादरायणी वेद व्यास जी के पुत्र
श्री सुखदेव भगवान के रूप में भगवान ही आकर के इस कथा को सुना रहे हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। उसी प्रकार चकार भगवान मुनि ही, स्वयं भगवान ही मुनि के रूप में, वाल्मीकि जी के रूप में इस कथा का वर्णन करते। 24,000 श्लोकों में लिख करके निबद्ध किया। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि किसको पढ़ावें। इतनी बड़ी रामायण को कौन पढ़े, कौन इसको कंठस्थ करे, कौन इसको याद करे और जो जन जन में इसका प्रचार करे। ये विचार कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि, तब तक आकर के कुश और लौ दोनों भाइयों ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लौ ये दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके ही वेदाध्ययन कर रहे थे। इनका जन्म ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम ने लोकापवाद के भय से, लोकापवाद के कारण श्री जानकी जी को वन में भेज दिया था। अयोध्या के एक नागरिक ने जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया। अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, कुछ दिन बाद लौट करके आई तो पति ने कहा, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, चली जाओ। पत्नी ने कहा, पत्नी ने अनुनय विनय किया, लेकिन उस पति ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे राम समझ रखी हो, जो कि रावण के घर में रहने वाली सीता को पुनः स्वीकार कर लिया, मैं राम नहीं हूं। इतनी बड़ी बात किसी गुप्तचर ने सुन लिया और उस गुप्तचर ने जाकर के भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, राज्य में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार का अपवाद, इस प्रकार की चर्चा समाज में होती है आपके पीछे। भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरे चरित्र से समाज को अगर गलत प्रेरणा मिल रही है तो मुझे सावधान होना चाहिए। और महर्षि भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता का मुझे परित्याग करना चाहिए, अन्यथा समाज के लोग यही कहेंगे, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जो आचरण करेगा प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है। तो मेरे चरित्र को प्रमाण के रूप में लेकर के लोग मर्यादा का लोप कर देंगे। यद्यपि सीता परम शुद्ध हैं, उनकी शुद्धता और पवित्रता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये अयोध्या के लोगों ने सीता के पवित्र चरित्र को देखा नहीं। जंगल में क्या क्या लीलाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, उसको इन लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए इन्हें विश्वास नहीं। इसलिए लोकापवाद से बचने के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए सीता का त्याग करना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ने योजना बनाई और सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। बहुत से लोग कहते हैं ये सीता जी का निर्वासन जो है ये रामायण का अंग नहीं है। कुछ बड़े बड़े विद्वान महाराज, जिनको समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त है, ऐसे विद्वान लोग भी दुराग्रह रखते हैं। वो कहते हैं सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं, लेकिन ये सब अनर्गल प्रलाप है, इसका कोई मतलब। सीता जी का निर्वासन हुआ। भगवान श्री राम ने जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। एक तो कारण यह था लोकापवाद से बचना, और दूसरा कारण बोले इस घटना के एक दिन पहले ही श्री जानकी जी ने भगवान से कहा था, हे प्रभु, उस समय जानकी जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में इच्छा होती कि मैं कुछ दिन महर्षियों के आश्रम में रहूं, महात्माओं के बीच में रह करके मैं सत्संग श्रवण करूं, और आश्रम में रहने की मेरी बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी इस इच्छा को पूर्ण किया जाए। एक दिन पहले ही श्री जानकी जी ने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी, और आज ये घटना घटित हुई तो भगवान ने सोचा चलो इसी बहाने इनको वन में भेज दें। मुनियों के आश्रम में रहकर इनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और लोकापवाद से बचने का एक उपाय भी हो जाएगा। और तीसरा कारण ये उपस्थित हुआ
कि धर्म का पालन कैसे हो। भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता जी अगर मेरे साथ रहती हैं तो मेरे धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। कौन से धर्म का पालन? इस कारण का निर्देश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे राम जी के वियोग में, तो उनकी आयु अभी पूरी नहीं हुई थी, आयु शेष बची। लेकिन राम जी का वियोग दशरथ जी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरीर त्यागते समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी आयु रघुनाथ जी को दे दी। दशरथ जी महाराज ने अपनी आयु रघुनाथ जी को दे दी, तो पिताजी की आयु को भोगने का जब समय आया, उस पिताजी के आयु का जब भोग करना था राम जी को, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मैं पिताजी की आयु का भोग करूं। उस समय अगर सीता मेरे साथ रहती हैं तो यह मर्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं पिता की आयु का भोग कर रहा, और पिता के सामने तो सीता बहू है, और पिता की आयु का जब मैं भोग करूं उस समय जानकी मेरे पास न रहें, यही धर्म होगा, यही उचित भी होगा। तो इसका उपाय कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं मिला, कोई बहाना नहीं मिला। तो भगवान ने विचार किया चलो इसी बहाने सीता जी को हम वन में भेज देते, धर्म का पालन भी हो जाए। पितु आई को पुन भोगी बेको, किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु ना ही अनघ उपाव। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने यही विचार किया कि पितु आयु को पुनि भोगी बेको, किए बने बनाव। पिताजी की आयु का हम भोग करें और बात बन जाए, मर्यादा का पालन हो जाए, इसमें कोई दोष न हो। तो इसके लिए यही उपाय है कि जानकी परिहरे बिनु नाहिन अनघ उपाव। श्री जानकी जी का त्याग किए बिना कोई अनघ पाप रहित उपाय नहीं हो सकता, इसलिए जानकी का त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जानकी जी के त्याग के पीछे एक 3 कारण सृजित हुए। एक तो पिता की आयु का भोग करना है रघुनाथ जी को, दूसरा लोकापवाद का निराकरण करना है, और तीसरा श्री जानकी जी की इच्छा को पूर्ण करना। और चौथा कारण जो वैष्णव भक्तों ने ग्रहण किया, वो कहते हैं कि इस लीला के माध्यम से जानकी जी का जो दिव्य गुण पारतंत्र है, उस पारतंत्र गुण को प्रकट करने के लिए भगवान ने श्री जानकी जी का त्याग किया। श्री जी के अंदर जो पारतंत्र है, पारतंत्र माने परतंत्रता, जीव का यही स्वरूप है कि जीव सदा भगवान के परतंत्र है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीव सदा भगवान के परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस। जीव परवश है, परतंत्र है, और ये परतंत्रता ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। हम भगवान के परतंत्र हैं। इस परतंत्रता को भूल करके जब हम अपने को स्वतंत्र मानने लगते हैं, वहीं से अज्ञान प्रारंभ होता है। हम भगवान के परतंत्र हैं, इस बात का ज्ञान हमें बना रहे। और श्री जी इस पारतंत्र गुण को अपनी इस लीला से प्रकट करती। श्री जी जब भगवान से दूसरी बार अलग हुई, पूरी लीला में 3 बार श्री जी भगवान से अलग होती हैं श्री रामावतार। पहली बार
जब वो लंका जाती हैं और लंका से फिर लौटकर भगवान के पास आती हैं, फिर उस अयोध्या के नागरिक के कहने पर भगवान श्री जी को जंगल भेज देते हैं और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहती हैं। ये तीसरी बार भगवान से अलग होती, वियोग होता है। और फिर दूसरी बार, और जब वहां से आती हैं तो आने के बाद पृथ्वी में जानकी जी का प्रवेश हो जाता है। ये तीसरा वियोग होता है। 3 वियोग। इन 3 वियोग में जो मध्यम विश्लेष है, मध्यम विश्लेष कहते हैं, मध्यम विश्लेष पारतंत्र प्रकाशनार्थम। जानकी जी का जो मध्यम विश्लेष है भगवान से, ये पारतंत्र प्रकाशित करने के लिए, ये चौथा कारण था। पारतंत्र क्या है? श्री जानकी जी जब वन में जाती हैं, लक्ष्मण जी ले जाकर के जानकी जी को गंगा के तट पर छोड़ देते हैं और तब बताते हैं कि आप जहां जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। प्रभु श्री राम ने आपको सदा के लिए त्याग दिया है और मुझे आज्ञा दी थी कि इनको ले जाकर के जंगल में कहीं छोड़ दो और इनको बता देना। इसलिए हे मां, मैं अपने स्वामी के कर्तव्य का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए आपसे कहता हूं, प्रभु ने आपका त्याग कर दिया है, अब आप जो चाहें सो करें। और कह करके रोते हुए लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत दुखित होकर रथ पर बैठकर चल पड़े। कर्तव्य का पालन बड़ा कठिन होता है, इसीलिए सेवक का धर्म बहुत कठोर है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म अत्यंत कठोर है। और लक्ष्मण जी महाराज ने इस कठोर धर्म का पालन किया, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। श्री जानकी जी ने सब कुछ सुना। सामने गंगा जी प्रवाहित हो रही थी कलकल। गंगा की अजस्र धारा को देखकर भगवती श्री जानकी ने विचार किया, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, सदा के लिए त्याग कर दिया। अब तो मैं गंगा में कूद कर अपने जीवन को समाप्त कर दूं, अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। और ज्यों ही श्री जानकी जी गंगा जी में कूदने के लिए उद्यत हुई, तब तक उनके हृदय में ही ये प्रेरणा हुई, नाना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, आत्महत्या कर लूं, ये स्वतंत्रता मुझे कहां है? मैं तो भगवान के परतंत्र हूं। यही पारतंत्र है। जानकी जी कहती हैं कि मैं भगवान के परतंत्र हूं, अपने जीवन को त्यागने का भी मुझे अधिकार नहीं। भगवान मुझे त्याग दें, लेकिन मैं अपने जीवन को भी त्याग नहीं सकती, क्योंकि मैं तो उनके अधीन हूं। मैं तो सदा परतंत्र हूं। और मेरे स्वामी श्री रघुनंदन के कुल का दीपक, कुल का बालक मेरे गर्भ में, अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो मेरे साथ ये बालक भी समाप्त हो जाएगा। और श्री रघुनंदन एक पत्नी व्रत हैं, दोबारा विवाह भी नहीं करेंगे। मेरे प्रभु स्वामी का वंश सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जीवन को धारण करके, समस्त दुख को सहन करते हुए इन बालकों को जन्म देकर, इनका पालन पोषण करके इनकी पिता की गोद में मैं इन्हें समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इसके पहले मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यह भगवत पारतंत्र का अनुभव श्री जानकी जी ने किया कि हम तो भगवान के परतंत्र हैं। वास्तव में जीव को अपनी परतंत्रता का अनुभव हो तो जीव सदा भगवान की शरणागति में ही रहता है। जब हम परतंत्रता को भूल जाते हैं, अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, वहीं हमारी शरणागति च्युत हो जाती, छूट जाती। हम भगवान के परतंत्र हैं, कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते। और स्वतंत्र होकर के कुछ भी अगर हम विचार करते हैं तो वह विचार, वो ज्ञान हमें भगवान से दूर ले जाए। श्री जानकी जी ने विचार किया कि मैं तो भगवान के परतंत्र हूं, इसलिए मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। और श्री जानकी जी ने इस पारतंत्र का पालन करते हुए, इस पारतंत्र गुण का प्रकाश करते हुए उन्होंने अपने जीवन को धारण किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए। उसी समय वाल्मीकि जी आ गए। जानकी जी के करुण क्रंदन को सुनकर अपने आश्रम से निकल करके आए। जानकी जी को देखा,
और आदर पूर्वक लेकर के गए, बेटी चलो मेरे आश्रम में। जैसे तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ की पुत्र वधू हो, तो मेरी भी पुत्र वधू हो। दशरथ जी मेरे मित्र थे और मेरे मित्र की पुत्र वधू होने के कारण मेरी भी पुत्र वधू हो। ये आश्रम तुम्हारा है बेटी, आओ। आदर पूर्वक महर्षि वाल्मीकि ले गए और वहीं श्री जानकी जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये जुड़वा बालक पैदा हुए। जिस दिन इन बालकों का जन्म हुआ उस दिन महर्षि वाल्मीकि बड़े चिंतित थे। श्री जानकी जी की प्रसव वेदना को देखकर महर्षि वाल्मीकि व्यथित थे। अपने आश्रम में कभी इधर टहलते कभी उधर टहलते, सोचते मैं क्या करूं। आज रघुकुल के दीपक रघुनंदन के बालक प्रकट होने जा रहे हैं और इनका जात कर्म संस्कार करने वाला कोई रघुवंश का पुरुष यहां विद्यमान नहीं है, मैं क्या करूं। महर्षि वाल्मीकि को इस विषय की चिंता थी, इन बालकों का संस्कार कौन करेगा, जात कर्म कौन करेगा। महर्षि वाल्मीकि सोच रहे थे, तब तक उधर से हाथी घोड़ों की चिक्गाड़ सुनाई पड़ी। महर्षि वाल्मीकि ने शिष्यों से कहा, देखो कौन आ रहा है, ये हाथी घोड़ों की आवाज कहां से आ रही। शिष्यों ने जाकर के देखा, आकर के कहा शिष्यों ने, गुरुदेव अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए संपूर्ण सेना लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का जब आश्रम पड़ा तो कुमार शत्रुघ्न ने विचार किया, प्रभु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। प्रभु श्री रघुनंदन ने आशीर्वाद दे करके मुझे विदा किया है, विजयी भव। लेकिन जब तक मेरी मां का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा, मां जानकी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक मैं विजयी कैसे हो पाऊंगा। इसलिए मां जानकी का मैं दर्शन करते हुए चलूं। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने अपने लाव लश्कर को वहीं रोका और स्वयं उतर करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं श्री जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और ज्यों ही शत्रुघ्न जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया, उधर श्री जानकी जी ने सुंदर 2 बालकों को जन्म दिया। जानकी जी के उटज से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। तब तक शत्रुघ्न जी पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यामेव रात्रिं शत्रुघ्न पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। जिस रात्रि में श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया, उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि की चिंता दूर हो गई। महर्षि वाल्मीकि ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न कुमार, इन बालकों का जात कर्म करो। और शत्रुघ्न जी के द्वारा जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। यही दोनों बालक जानकी जी के कुमार कुश और लव गुरुकुल में ही रहकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर के ही वेद उपवेद समस्त विषयों को पढ़ करके परम ज्ञानी बन गए, योग्य बन गए। आज महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो विचार करने लगे, मैं किसको पढ़ाऊं ये रामायण। तब तक कहीं से खेलते हुए आकर के दोनों कुमारों ने, कुश और लव ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा, अरे ये तो रघुनाथ जी के पुत्र हैं लवकुश, इनसे अच्छा योग्य कौन मिल सकता है, इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। महर्षि वाल्मीकि कहते, बिंबाद उत्थितो बिंबौ, बिंब से उत्पन्न बिंब के समान है। बिंब से बिंब नहीं उत्पन्न होता, बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। बिंब तो बिंब रहता है, बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, लेकिन कहते हैं बिंबाद उत्थितो बिंबौ, बिंब से उत्पन्न होने वाले बिंब, अर्थात ये राम जी के पुत्र हैं। राम जी ही मानो 2 रूपों में विराजमान है सामने। राम जी जैसी आकृति, राम जी जैसा मुखमंडल, राम जी जैसी सुंदरता, मानो राम जी ही
दो रूपों में विद्यमान है, ऐसा अनुभव किया महर्षि वाल्मीकि ने और विचार किया इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं, क्योंकि इनका कंठस्वर बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को, कुश और लव को, संपूर्ण रामायण याद करा दी। दोनों बालकों ने याद कर लिया और याद करके गुरुदेव के आश्रम में ही रामायण का गान किया। जब गाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे सुनने के लिए। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। कुश और लव के मुख से कथा को सुनकर जितने मुनि महात्मा थे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, सबके नेत्र सजल हो गए, सब भाव विभोर हो गए राम जी की कथा सुनकर के, रोने लगे। और सबने साधुवाद दिया। साधु साध्वीतितावूचुः। उन महात्माओं ने साधुवाद दिया, कहा साधु साधु, ऐसी सुंदर कथा सुनाई, ऐसी दिव्य कथा सुनाई। उन महर्षियों ने साधुवाद देते हुए कहा कि अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत की मधुरता कितनी अद्भुत है, इनकी वाणी में मधुरता कितनी है। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः, और विशेष रूप से श्लोकों का ये कितना सुंदर गायन कर रहे हैं। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जो चरित्र बहुत पहले हो चुका है उस चरित्र को भी ये ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने वो घटना घटित हो रही। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। वर्णन करने की शैली इतनी अद्भुत कि सुनने वाले को लग रहा है कि ये चरित्र जो वर्णन कर रहे हैं वो मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष में वो दर्शित है। उन मुनियों को परम आनंद हुआ कथा सुनकर के, और फिर सभी मुनियों ने सोचा मैं इनको क्या दूं, ऐसी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई, तृप्त कर दिया हमें, हमारी आत्मा को भाव से भर दिया, मैं इन्हें क्या दे सकता हूं। वे महात्मा भी अकिंचन थे, उनके पास कुछ नहीं था। महात्माओं का जीवन ऐसे भी त्यागपूर्ण होता है, जीवन में संग्रह होता ही नहीं, त्याग ही त्याग। जिनके जीवन में ऐसे महात्मा लोग, आश्रम में रहने वाले मुनि महात्माओं ने विचार किया मैं इनको क्या दूं, तो जिसके पास जो होता है वही देता है। केचित् बल प्रसन्नो बल कलम कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशाः। किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर के अपना बलकल वस्त्र दे दिया लव और कुश को, कहा बेटा इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई, ये लो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास दक्षिणा नहीं है, स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, ये बलकल वस्त्र हैं, यही दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लो, ऐसी सुंदर तुमने कथा सुनाई। प्रसन्नो बलकलम कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशाः। अन्य कृष्णाजिन मदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। किसी महात्मा ने कथा सुनी, कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। एक मृगचर्म रखे थे, बड़ा सा मृगचर्म था महाराज, कृष्णाजिन। गर्मी के दिन में उसी को बिछा करके बिस्तर बना लेते थे और ठंडियों के दिन में उसी को देह में लपेट लेते थे तो शीत से बच जाते। ऐसा त्यागमय उनका जीवन था। उस कृष्णाजिन मृगचर्म को ही भेंट कर दिया, बोले लो बेटा ये तुम्हारे काम आएगा। कृष्णाजिन मदात यज्ञ सूत्रम तथा परः। एक महात्मा ने यज्ञोपवीत भेंट किया, बोले बेटा ये यज्ञोपवीत है, कपास की रुई से सूत्र बना करके बड़े परिश्रम से हमने निर्मित किया है, बेटा तुमने कथा सुनाई है, यज्ञोपवीत ले लो, तुम्हारे काम आएगा। ग्रहण में पर्व के अवसर पर यज्ञोपवीत बदलने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ले लो। अब आज के जैसा जमाना थोड़ी था कि बाजार से बंडल के बंडल खरीद के ला करके रख लो। शास्त्र सम्मत विधि से यज्ञोपवीत का निर्माण ब्राह्मण लोग करते थे। कपास की रुई ला करके, सूत काट करके, फिर उसको त्रिगुणित करके, फिर उसको बट करके बना करके एक यज्ञोपवीत बनाने में घंटों लग जाता था, तो उसकी महत्ता समझते थे। महाराज किसी को यज्ञोपवीत शुद्ध पवित्र विधि से बना बनाया मिल जाए तो जो पवित्र ब्राह्मण होते थे वो बड़ा गौरव समझते थे, इतनी बड़ी वस्तु मुझे मिल गई, उसकी कीमत बहुत मानी जाती। इसीलिए ब्राह्मणों को लोग यज्ञोपवीत भेंट करते थे। माताएं
गृहिणियां सुंदर पवित्र ढंग से यज्ञोपवीत निर्मित करके ब्राह्मणों को दान करती। तो महात्मा भी रखे थे बड़े परिश्रम से बना करके। उन्होंने कहा बेटा ये यज्ञोपवीत तुम ले लो। यज्ञ सूत्रम तथा परः कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। किसी महात्मा ने अपना कमंडल ही भेंट कर दिया, बोले लो बेटा, अपना कमंडल दे दिया। किसी ने मूज की मेखला प्रदान की। कुठारम अपरो मुनि, किसी महात्मा ने कुल्हाड़ी भेंट कर दिया। महाराज वो महात्मा लकड़ी काटने जा रहे थे कुल्हाड़ी लेकर के और कथा सुनने बैठ गए। ये भगवान की कथा का चस्का ऐसे ही होता है, जिसको लग जाए। सुनने में आनंद आया, बोले बाद में बाकी काम कर लेंगे, लाओ कथा सुन ले। कथा सुनने बैठ गए और इतने प्रसन्न हुए, आनंद विभोर हो गए। मन में होने लगा मैं इनको क्या भेंट करूं। कुछ लेकर के आए नहीं थे, कुल्हाड़ी लेकर के चले थे लकड़ी काटने के लिए। वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। ले बेटा, और मैं तुमको क्या दे सकता। कुठारम अपरो मुनि, ये भाव की लीला है महाराज। भाव में ये सब होता है। ला करके कुठार ही चढ़ा दिया। जटा बंधन मन्यस्तु, एक महात्मा ने अपनी जटा के बंधन को खोलकर चढ़ा दिया। उनके पास कुछ नहीं था। विरक्त महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, केला की कौपीन लगाते थे। जटाएं इतनी बड़ी थीं कि उनको बांधने के लिए कुश की रस्सी रखते थे, और कुछ उनके पास था नहीं। कौपीन भी केले के पत्ते की थी। तो उन्होंने सोचा मैं क्या भेंट करूं, तो जटा बंधन मन्यस्तु, उस जटाबंधन को खोला और वही जटाबंधन ले जाकर के चढ़ा दिया व्यासपीठ। सभी महात्माओं ने कुछ न कुछ भेंट किया। कुछ महात्मा ऐसे थे परम विरक्त, जिनके पास कुछ नहीं था। उन महात्माओं ने उठ करके आशीर्वाद दिया, बेटा ऐसी सुंदर तुमने कथा सुनाई है, आयुष्मान भव, मैंने जीवन में जो तपस्या की है, साधना की है, उसका फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार सदा भगवान की मंगल गाथा सुनाते रहो, हम यही दे सकते। उन महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। अद्भुत कथा हुई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। सभी लोग गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। महर्षि वाल्मीकि भी बड़े खुश हुए कि बच्चों ने रामायण को याद करके बड़ा सुंदर गायन किया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा अब इस कथा को आगे चल करके गायन करना है, लेकिन किसी मंडप में बैठकर, किसी व्यासपीठ पर बैठ करके नहीं, गलियों में घूम घूम करके। कुश और लौ ने कहा प्रभु कहां पर? महर्षि वाल्मीकि ने कहा नैमिषारण्य में, अयोध्या नरेश रघुनंदन श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। उस अश्वमेध यज्ञ में चल करके घूम घूम करके गलियों में इस काव्य का तुम्हें गायन करना है। और सब सिखा दिया महर्षि वाल्मीकि कि बेटा वहां चल करके गायन करना। तुम्हारी इस कथा को सुनकर के अगर अयोध्याधिपति श्री रघुनंदन श्री राम प्रसन्न हो और किसी सेवक को भेज करके तुम्हें बुलावें तो चले जाना, निरादर मत करना, वो राजा है। और वो अगर तुम्हें कहें कि ये कथा सुनाओ तो उनकी आज्ञा का पालन करना, सुनाना। लेकिन अगर वो दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना, दक्षिणा मत लेना। बोले क्यों? गुरुजी ने कहा नहीं, कह देना कि हम तपस्वी हैं, महात्मा हैं, हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है और हम दक्षिणा नहीं लेंगे। सब सिखा करके तैयार करके महर्षि वाल्मीकि लवकुश को लेकर के गए और नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी अश्वमेध यज्ञ में घूम घूम करके कुश और लव गलियों में यत्र तत्र राम कथा का गायन करने लगे। अब तो सुन करके लोग भाव विभोर हो गए, पीछे पीछे लोग चलने लगे। इतनी सुंदर कथा सुना रहे, जहां वो जाएं वहीं भीड़ चली जाए साथ में। उधर से भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी ने देखा, रथ्यासुराज मार्गेशु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने देखा इतनी भीड़ और ये बालक ऐसा सुंदर गायन कर रहे हैं। अपने सेवकों से कहा जाओ इनको आदर पूर्वक बुला करके ले आओ। और कुश और लौ को बुलाया, दरबार में लेकर के आए और भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसी सुंदर कथा जो आप गा रहे हो यहां मेरे दरबार में सुनाओ, हम सभी लोग बैठ करके सुनेंगे। अब तो
भगवान की अनुमति पाकर के कुश और लव दोनों भाई भगवान श्री राम के दरबार में इस कथा को सुना रहे हैं। यही इसकी भूमिका है। और भगवान ने भी अपने समस्त भाइयों को, अनुजों को आदेश दिया, उवाच लक्ष्मणम रामः शत्रुघ्नम भरतम तथा। लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, भरत को, सबको कहा, आओ सब लोग बैठो और कथा श्रवण करो। कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं और भी जितने मंत्री हैं, परिजन पुरजन हैं, सबको भगवान श्री राम ने बैठाया, कहा सब लोग बैठ करके कथा सुनो। राम जी के दरबार में संपूर्ण परिवार विराजमान हुआ और कुश लव दोनों भाई राम कथा का गायन करने लगे। और जब गायन प्रारंभ हुआ तो ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनई बुभूषया सक्तमना बभूव। भगवान श्री राम भी अपने सिंहासन से उठ करके आकर के भूमि पर बैठ गए और इस कथा को दत्तचित्त होकर के श्रवण करने लगे।